हेलो बच्चों आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं आज आपको चैप्टर 7 सूरदास के पद पढ़ा रही हूँ। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। तो चलो मैं शुरू करती हूँ। सबसे पहला पद देखिए, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिरी जहाज पर आवे, कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे, परम गंग को छाड़ी प्यासो दुर्मति कूप खनावे, जिही मधुकर अम्बुज रस चाखो क्यों करिल फल भावे, सूरदास प्रभु काम धेनु तजी छेरी कौन दुहावे। सबसे पहले इस पद में आए हुए कठिन शब्दों का अर्थ देख लीजिए। मेरो का मतलब होता है मेरा, अनत मतलब अन्यत्र कहीं या किसी दूसरी जगह पर, फिरी मतलब दोबारा या पुनः, आवे मतलब आ जाता है, और छाड़ी मतलब छोड़कर, महात्म मतलब महिमा, गंग मतलब गंगा, दुर्मति का मतलब होता है मूर्ख व्यक्ति, कूप का मतलब कुआं, खनावे मतलब खोदना, मधुकर का मतलब होता है भौरा, अंबुज रस मतलब कमल रस, और तजी का मतलब होता है छोड़कर, छेरी मतलब बकरी, और दुहावे का मतलब होता है दोना या निकालना। इस पद में सूरदास जी ने श्री कृष्ण भगवान के प्रति अपनी अपार भक्ति को दिखाया है। उन्होंने इस बात को कई उदाहरणों और तर्कों से समझाया है। अब इस पद का मैं आपको लाइन बाय लाइन सरल अर्थ बताऊंगी और उसके बाद भावार्थ बताऊंगी। आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो देखिए, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे। यहाँ पर सूरदास जी लिख रहे हैं कि मेरो मन मतलब मेरा मन, अनत मतलब अन्यत्र कहीं, कहाँ सुख पावे यानी पाएगा। कहने का भाव यह है कि मेरा मन श्री कृष्ण के अलावा और कहीं सुख कहाँ पाएगा, मतलब मेरा मन श्री कृष्ण के अलावा और कहीं सुख नहीं पाएगा। जैसे उड़ी जहाज को पंछी, जैसे यानी जिस प्रकार, जहाज समुद्र के जहाज से मतलब है यहाँ पर कि जिस प्रकार समुद्र के जहाज का पंछी मतलब पक्षी, उड़ी यानी उड़कर, फिरी यानी दोबारा जहाज पर आकर जहाज पर आ जाता है। जिस प्रकार समुद्र के जहाज का पक्षी उड़कर फिर से जहाज पर ही आ जाता है, उसी प्रकार मेरा मन दूसरे देवताओं से भटककर फिर से श्री कृष्ण भगवान के चरणों पर ही लौट आता है। आगे देखिए, कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे। कमल नयन या श्री कृष्ण भगवान के लिए आया है कि श्री कृष्ण भगवान की महात्म मतलब महिमा को, छाड़ी मतलब छोड़कर, और देव यानी दूसरे देवताओं को ध्यावे, कि मैं दूसरे देवताओं का ध्यान कैसे लगा सकता हूँ। आगे देखिए, परम गंग को छाड़ी प्यासो दुर्मति कूप खनावे। अब इसी बात को उन्होंने एक एग्जाम्पल से समझाया है कि परम गंग मतलब पवित्र गंगा जल को छाड़ी यानी छोड़कर, कि जैसे कोई प्यासा, प्यासो मतलब जैसे कोई प्यासा व्यक्ति पवित्र गंगा जल को छोड़कर कूप खनावे यानी कुआं खुदे तो वह मूर्ख ही कहलाएगा। दुर्मति मतलब मूर्ख, कि तो वह तो मूर्ख ही कहलाएगा। आगे देखिए, जी ही मधुकर अम्बुज रस चाखो। जी यानी जिस, मधुकर मतलब भौरे ने, अम्बुज रस मतलब कमल का रस, चाखो यानी चख लिया हो, क्यों करिल फल भावे, उसे करिल का फल क्यों अच्छा लगेगा। आगे देखिए, सूरदास प्रभु काम धेनु तजी छेरी कौन दुहावे। कि सूरदास जी यहाँ कह रहे हैं कि मेरे प्रभु तो कामधेनु के समान है। कामधेनु एक गाय होती है, उसके बारे में कहा जाता है कि वो हमारी सारी विश पूरा कर देती है। तो यहाँ पर सूरदास जी लिख रहे हैं कि मेरे प्रभु तो कामधेनु के समान है। तो तजी यानी उनको छोड़कर, छेरी कौन दुआबे, कि उन्हें छोड़कर बकरी को कौन दुहेगा। अब इसका भावार्थ देख लीजिए। सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति को प्रदर्शित करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, मेरा यह मन आपको छोड़कर अन्यत्र कहीं भी सुख नहीं पाएगा। जिस प्रकार समुद्र के जहाज का पक्षी वापस जहाज पर ही लौट आता है, उसी प्रकार मुझे भी आपके चरणों को छोड़कर कहीं ठौर नहीं है, मतलब कहीं जगह नहीं है। प्रभु, आपको छोड़कर जो इधर उधर सुख खोजता है वह उस कुबुद्धि मतलब मूर्ख व्यक्ति की भांति होता है, जो प्यास लगने पर गंगा के पावन जल को छोड़कर कुएं से प्यास बुझाता है।
सूरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार कमल का रसपान करने वाले भंवरे को कांटेदार झाड़ी का फल नहीं भाता, उसी प्रकार कामधेनु को छोड़कर कौन भला बकरी को दूहेगा। अब दूसरा पद देख लीजिए आप। शोभित कर नवनीत लिए, घुटरनी चलत रेणु तन मंडित, मुख दधि लेप किए, चारु कपोल लोल लोचन गोरोचन तिलक दिए, लट लटकनी मनुमत मधुप गन मादक मधु है पिए, कठूला कंठ ब्रज केहरी नख राजत रुचिर हिये, धन्य सूर एको पल इही सुख का सतकल्प जिए। सबसे पहले इस पद के आप कठिन शब्द देख लीजिए। नवनीत का मतलब होता है मक्खन बटर, रेणु मतलब धूल डस्ट, मंडित का मतलब सुशोभित, और दधि मतलब दही कर्ड, चारु मतलब सुंदर, कपोल मतलब गाल, लोल का मतलब होता है चंचल, और लोचन मतलब नेत्र, लट मतलब सिर के बालों का गुच्छा, मनु मतलब मानो, मत मतलब मस्त, मधुप मतलब भौरा, और कहरी नख का मतलब है सिंह के नाखून, राजत मतलब सुशोभित, इही मतलब यह, और सत का मतलब होता है सो। सूरदास जी ने इस पद में कृष्ण के, बाल कृष्ण के मनमोहक चित्रण किया है। ठीक है, अब इसका आपको मैं सरल अर्थ बता देती हूँ और उसके बाद मैं आपको भावार्थ बताऊंगी। तो देखिए, शोभित कर नवनीत लिए, यहाँ पर सूरदास जी लिख रहे हैं कि शोभित का मतलब होता है सुंदर लग रहे हैं, कर मतलब हाथ में, नवनीत मतलब मक्खन लिए, कि जो बाल श्री कृष्ण हैं वो हाथ में मक्खन लिए बहुत सुंदर लग रहे हैं। घुटरनी मतलब घुटनों के बल, चलत यानी चल रहे हैं, कि वे घुटनों के बल चल रहे हैं, जिसके कारण रेणु तन मंडित, रेणु का मतलब धूल, तन मतलब शरीर के, उनके शरीर पर धूल लग गई है। मुख दधि लेप किए, और मुख यानी मुंह पर, दधि यानी दही का, कि लेप के, इसका मतलब है कि उनके मुंह पर जो दही में जो मक्खन रहता है वो लग गया है। आगे देखो, चारु कपोल, उनके जो चारु मतलब सुंदर, कपोल मतलब गाल, और उनके गाल सुंदर है, लोल मतलब चंचल, लोचन मतलब आंखें या नेत्र, कि उनकी आंखें चंचल है, गोरोचन तिलक दिए, और उन्होंने माथे पर गोरोचन का तिलक लगाया हुआ है। आगे देखो, लट लटकनी मनुमत, कि सिर पर जो लट का मतलब होता है जो सिर पर जो बालों का गुच्छा होता है ना, वो लटकनी यानी लटक रहा है, कि जो सिर पर उनका बालों का गुच्छा है वो लटक रहा है। और मनु मतलब मानो, मत मतलब मस्त, मधु मतलब भौरा, कि इससे क्या है, ऐसा लग रहा है जैसे मानो कोई जो भौरा है वो मधु पिए, यानी मधु पीकर मस्त होकर झूम रहा है, मतवाला हो गया है। आगे देखो, कठूला कंठ ब्रज केहरी नख, कि कठूला मतलब जो बच्चे माला पहनते हैं ना उसको बोलते हैं, गले की जो माला होती है उसको बोलते हैं कठूला। तो कि जो गले में हार है, और केहरी नख यानी और जो सिंह के जो नाखून हैं, राजत यानी सुशोभित, रुचिर मतलब सुंदर, और ये का मतलब होता है छाती या वक्षस्थल, कि जो उनकी छाती पर जो गले का हार है और सिंह के नाखून है वो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं, उनकी शोभा को बढ़ा रहे हैं। आगे देखो, धन्य सूर एको पली ही सुख का सतकल्प जिए, यहाँ पर सूरदास जी कह रहे हैं कि बाल कृष्ण की इस छवि को देखने का सुख एक पल को भी मिल जाए तो जीवन धन्य हो जाए, फिर 100 कल्प तक जीने का अर्थ नहीं। अब इसका आप भावार्थ देख लीजिए। बाल श्री कृष्ण हाथ में मक्खन लिए बहुत सुंदर लग रहे हैं, वे घुटनों के बल चल रहे हैं, उनके शरीर पर धूल लगी हुई है और मुख पर मक्खन लगा हुआ है, उनके गाल सुंदर और नेत्र चंचल है, उनके माथे पर गोरेचन का तिलक लगा हुआ है, उनके सिर के दोनों ओर लटें झूल रही है, ऐसा लगता है कि मानो भौरे मधु पीकर मतवाले हो गए हैं, गले में पहनी हुई माला और सिंह नख हृदय पर सुशोभित हो रहे हैं। सूरदास जी कहते हैं कि बाल कृष्ण की इस छवि को देखने का सुख एक पल के लिए भी मिल जाए तो जीवन धन्य हो जाए, फिर 100 कल्प तक जीने का अर्थ नहीं। आशा करती हूँ कि आपको ये दोनों पद समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।